अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तलबा ने असम्बली पहुंचते ही तारीख रकम कर दी। आर्मी चीफ साहब 8 फरवरी को हमारे माँ बाप ने वोट इमरान खान को दिया, हुकूमत चोरों की कैसे बन गई। खुदा का वास्ता इस मुल्क पर रहम करो और इमरान खान को रिहा करो। नाजरीन, इस छोटी सी बच्ची ने वो काम कर दिखाया जो आज तक कोई सियासतदान भी ना कर सका। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के सामने तलबा ने इमरान खान के हक में नारे लगा दिए। आइए नाजरीन, पहले ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलिए वीडियो शुरू कर। जनाब स्पीकर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ाए कराम और तालिबे इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है चाइल्ड राइट्स, यानी अगर बच्चों के बुनियादी हकूक के बारे में बात की जाए तो बच्चों का सबसे पहला और बुनियादी हक तालीम है। जी हाँ, तालीम ही है जो इंसान को इंसान बनाती है। तालीम ही है जिसकी अहमियत से कौन वाकिफ नहीं, और ये तालीम दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम है। जनाब स्पीकर, तारीख गवाह है कि आग की परस्तिश करने वालों ने आग को अपने काबू में ले लिया, और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया, पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया, पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। और यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका, और यही तालीम हमारा बुनियादी हक है, हमारे मुल्क के बच्चों का बुनियादी हक है। जनाब स्पीकर, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नो योर राइट्स के नाम से एक किताब पब्लिश की है जिसमें साफ साफ लिखा है कि एज ए पाकिस्तानी सिटीजन बच्चों का पैदाइश के साथ ही उनका पहला और बुनियादी हक तालीम है। और हमारा आईने पाकिस्तान आर्टिकल 25A के तहत जमानत देता है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को 16 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। मगर इसके बावजूद फिगर्स के मुताबिक बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अभी भी 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और इस बारे में हुकूमत को इक़दामात करने की जरूरत है। जनाब स्पीकर, तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है कि तालीम की बदौलत ही बहुत से लोगों ने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि उन्होंने अपने मुल्क को मिल्लत का भी नाम रोशन किया। जनाब स्पीकर, तालीम के मैदान के सिपाही जब जाबिर बिन हयान और वाजी अल-बिरूनी बनते हैं तो फिर अपनी जिंदगियां बनाकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आइजैक न्यूटन ग्राहम बेल बनते हैं तो दूसरों के काम आकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब रहनुमा बनते हैं तो सर सैयद अहमद खान मोहम्मद अली जिन्ना बनकर कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब मौसीकार, कलमकार और फनकार बनते हैं तो फिर सुल्तानुल कसीमी से लेकर अनवर मकसूद की सूरत में उनका पैगाम देकर जीने का नया ढंग सिखाते हैं और ये ऐलान करते हैं। इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा, इल्म सुकरात की आवाज है ईसा का लहू, इल्म से यारा हो गहवारा हो अंजामो नमो, इल्म बेटे की नई कब्र पर माँ के आंसू, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, काबाओं को सैन को यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है, इल्म तालिब को तलबते ही सिला देता है और जहल इंसान को अबू जहल बना देता है। जनाब स्पीकर, कायद के पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक खित्ता अर्ज का नहीं बल्कि इस खित्ते में बसने वाले तमाम अफराद के लिए एक आजाद मुमलिकत का हसूल था, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सूबे, नस्ल, मजहब या सिंध से हो। कायद के पाकिस्तान का मकसद इस खित्ता अर्ज के लोगों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करना था, जहां मुसलमान अपनी तहजीब और तमद्दुन को जिंदा रख सके और जहां इस्लामी तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और कायद के पाकिस्तान का मकसद तभी पूरा हो सकेगा जब पाकिस्तान का हर बच्चा पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब उसको उसका बुनियादी हक दिया जाएगा। तालीम की बदौलत ही हर बच्चे को ये पता चल सकेगा कि उसकी कोई मंजिल है, कोई नजरिया है, कोई
जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ कि ऐ मेरे अल्लाह, हमारे मुल्क के बच्चों के दिलों में भी ऐसा ही नस्बुलैन और ऐसा ही मकसद हयात का जज्बा डाल दे कि हर बच्चा हमारी मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बन जाए। इकबाल ने क्या खूब कहा है, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। शुक्रिया। मेरा नाम सैयद अली अकबर हाशमी है और मेरी उम्र है 13 बरस। मैं पाकिस्तान के उन खुश नसीब बच्चों में से एक हूँ जिसे पाकिस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारे तक रसाई हासिल है, जैसे 3 तो क्या शायद 5 वक्त तक का खाना नसीब है। मेरे बस्ते में सारी महंगी से महंगी किताबें हैं, मेरी पोशाक शानदार है और मेरे पास पहनने को जूते भी हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं 10% से भी कम हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के पाकिस्तान का पूरा चेहरा नहीं हूँ। पाकिस्तान का पूरा चेहरा वो है जो मैं अपनी गाड़ी की खिड़की से स्कूल जाते हुए देखता हूँ। ये चेहरा मेरे ही जैसे उस बच्चे का है जिसके पाँव में जूते नहीं, जिसके जिस्म पर पूरा लिबास भी नहीं, जो सर्दी में कपकपाता रहता है और बारिश में बगैर छत के रहता है। ये बच्चा स्कूल नहीं जाता क्योंकि ये या तो किसी मोटर वर्कशॉप का छोटा है, या ये गुब्बारे बेचता है, या ये चौक पर गाड़ियों के शीशे साफ करता है, और अगर कुछ नहीं करता तो जनाब स्पीकर ये भीख मांगता है। इसे भूख लगती है तो ये कूड़े के ढेर से गला सड़ा खाना ढूंढता है। होटलों के बाहर ये किसी का छोड़ा हुआ बर्गर, सैंडविच, रोटी जो भी मिले खा लेता है। खा तो ये आने जाने वालों की झिड़कियां भी लेता है कि मैंने कभी किसी को इस बच्चे से मोहब्बत से बात करते हुए नहीं देखा है। सो नफरतों, महरूमियों और हसरतों में पलने वाला ये बच्चा हो सकता है कुछ दिनों बाद चोरियां भी करने लगे और यूं पाकिस्तान में एक और मुजरिम का इजाफा हो जाए। तो फिर मेरा पहला सवाल इस मौजूद ज़बान से यही है कि क्या आप अहले दानिश ने पाकिस्तान का ऐसा मुस्तकबिल सोचा है? मुझे यकीन है कि आपका जवाब नफ़ी में होगा। सो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो आज तक आईने पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 11 जो ग़ुलामी, जबरी मुशक्क़त और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से पुरख़तर मुलाज़मत लेने को ममनू करार देता है, वो आर्टिकल इतना बेअसर और इतना बेमायनी क्यों है? मैं वज़ीर तालीम से पूछना चाहता हूँ कि जब इस ऐवान ने मुझे 2010 में आर्टिकल 25A का तोहफा दिया तो फिर मेरे जैसा बच्चा स्कूल से बाहर क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ कि कोविड की वबा के दौरान ऐसे कितने बच्चे थे जो स्कूल से बाहर गए और कभी पलट कर ना आए? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मोअज़्ज़ज़ रुकन महनाज अकबर अजीज़ ने स्कूलों में बच्चों को मारने के खिलाफ बिल इसी असेंबली से पेश कराया था तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चों के खेलों के मुकाबले क्यों नहीं होते और हमारे खेलों के मैदानों पर प्लाजे बनाने की इजाज़त कौन देता है? मैं वज़ीर इत्तलात से पूछना चाहता हूँ कि सारे टीवी चैनलों पर 24 घंटे सियासत के झगड़े क्यों होते हैं और आप इन चैनल्स को क्यों पाबंद नहीं करती कि वो बच्चों के लिए तालीमी और तफरीही प्रोग्राम चलाएं? मैं आईटी के वज़ीर से पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया को बच्चों की खरीद और फरोख्त का जरिया बनने की खुली छुट्टी क्यों है? मैं वज़ीर दाखिला से पूछना चाहता हूँ कि बच्चों पर तशद्दुद को रोकने पर हमारा मुआशरा क्यों तैयार नहीं और आज भी जब मेरे सर पर कोई हाथ रखता है तो मैं ये क्यों नहीं बता सकता कि यह हाथ शफ़क़त का है या हवस का? जनाब स्पीकर, मैं आप सब से पूछना चाहता हूँ कि मेरे जैसा वो बच्चा जो मुझे स्कूल जाते हुए अपनी गाड़ी की खिड़की से नजर आता है, उसकी आंखों की महरूमी और वहशत का जवाब किसके पास है? मैं जानता हूँ कि मैं और मेरी गाड़ी से नजर आने वाला वो बच्चा 18 साल से छोटे हैं। हम आपको वोट नहीं दे सकते, सो हम आप सब से पूछना चाहते हैं
کہ کیا ہم آپ کے کسی کام کے نہیں؟ کیا ہمارا کوئی حق نہیں؟ اور کیا ہمارا کوئی مستقبل نہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو میں انتہائی ادب سے جناب وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا مستقبل کون ہے؟ بہت شکریہ جناب۔ ناظرین، آپ نے طلبہ کی گفتگو سنی۔ ناظرین، واقعی دل کو چھو لینے والی گفتگو تھی۔ جی ناظرین، ہماری قوم میں شعور آ چکا ہے۔ یہ شعور دیا ہے عمران خان نے، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا جو ہمارا حق نہ دے اس کو چھین لینا چاہیے۔ جی ناظرین، جو ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، یہ نام کی جمہوریت ہے، یہ امریت سے بھی بدتر ہے۔ ناظرین، ہمارے سیاستدان ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے نہیں، اب بھی ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کو یہ لوگ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، جب وہ رہا ہوگا وہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے گا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی عروج پہ ہے۔ ہم لوگوں نے ان کو ووٹ اسی لیے دیا تھا یہ ہمارے مسائل حل کرتے، مگر یہ لوگ ایک دوسرے سے سیاسی انتقام لینے پر تل گئے۔ اس میں نقصان پاکستان کا اور پاکستان کی غریب عوام کا ہے۔ ناظرین، دعا ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا لیڈر دے جو پاکستان کو قید کا پاکستان بنائے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔